बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे भी बस उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज जो मैं रेसिपी आपको सिखाने जा रही हूँ वो लच्छा पराठा। लच्छा पराठा माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। ये बहुत क्रिस्पी बनता है। ये देखें, इसका एक एक लच्छा हर चीज़ अलग अलग। ये देखें माशाल्लाह, इसको आप चाय के साथ खाएँ, नाश्ते में बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। और इसको सीखने के बाद आपके खानों में एक नई रेसिपी का भी इजाफा होगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलें हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जनाब, मैंने 2 कप मैदा लिया है और इसमें हम नमक डालेंगे। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक, जितना आपको कम या ज़्यादा पसंद हो। और 1 चम्मच इसमें हम घी डालेंगे और इसको थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के हम गूंद लेंगे, जैसे हम औरतें घर पे देसी स्टाइल से गूंदती हैं आटा। इस तरह एकदम से ज़्यादा पानी नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा सा हमने पानी डालना है, आटा हमारा पतला ही ना हो जाए। इस तरह हम इसको गूंद लेंगे। जी जनाब, आटा हमने अच्छी तरह गूंद लिया। ये देखें इस तरह। अब इसको घी से थोड़ा सा ग्रीस करेंगे इस तरह, और इसको कवर करके 15 मिनट के लिए रख देंगे ताकि जो आटा हमारा अच्छी तरह नरम हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जनाब, आटा जो हमारा अच्छी तरह नरम हो चुका है। ये देखें, अब हम इसके पेड़े बनाएंगे। देखिए इस तरह हमने इसके पेड़े बनाए हैं। इस तरह हमने 4 अदद पेड़े बनाने हैं क्योंकि हमने 4 ही पराठे बनाने हैं। देखिए हमने 4 पेड़े बना लिए इस तरह। अब इनको हम साइड पर रखेंगे। अब पेड़े को अच्छी तरह हम इसको बेल लेंगे हाथ की मदद से। इस तरह बेलने की मदद से इसको अच्छी तरह हम बढ़ाएंगे। थोड़ा इस पर हम सूखा और लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह मैदा लगाएंगे इस पर, और इसको जितना हो सके उतना ही बारीक और बड़ा बढ़ाएं इसको। ये जनाब, रोटी को हमने अच्छी तरह बेल लिया। अब इसको ब्रश की मदद से अच्छी तरह ग्रीस करेंगे। अब इसमें घी इस्तेमाल करें क्योंकि ऑयल से जो है लच्छे पराठे हमारे खस्ता नहीं बनते, घी से ज़्यादा अच्छे बनते हैं, खस्ता बनते हैं। इस तरह इसको अच्छी तरह हम ब्रश की मदद से ग्रीस कर लें। इसको अच्छी तरह हमने ग्रीस कर लिया। इसके ऊपर सूखा मैदा जो सा वो डालेंगे। इससे ये है कि जो हम कट लगाएंगे, लच्छा बनाएंगे, वो आपस में जुड़ेंगे नहीं। इस तरह अब किसी छुरी की मदद से इस तरह कट लगा लेंगे इसमें इस तरह। ये देखिए जनाब, हमने इसको इस तरह कट लगा लिया। अब इसको एक साइड से हम इस तरह इकट्ठा करेंगे। इस तरह गोल करें इनको इस तरह। इस साइड से भी ऐसे हम इसको गोल कर लेंगे। अब इनकी टेंशन ना लें, आपस में जो कट हमने लगाए हैं ये जुड़ेंगे नहीं क्योंकि हमने इसको ग्रीस कर लिया है। इस तरह इस तरह इसको थोड़ा थोड़ा सा लंबा कर लें। ये देखें इस शेप में, और इसको ऐसे हाथ पे रखेंगे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, और इसको दरमियान में से ऐसे। देखें हल्के हाथों से, ज़्यादा नहीं दबाना है इसको। इस तरह हम इसके पेड़े बना लेंगे। हमने चारों पेड़े इसी तरह बनाने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जनाब, हमने जो चारों पेड़े हैं अपने तैयार कर लिए हैं इस तरह। ये देखें कितने ज़बरदस्त पेड़े बने हैं। अब इसको पेड़े को हम बेलेंगे हल्के हाथों से, नरम हाथों से। मैं आगे चल के आपको बताती हूँ। जो बेलने को थोड़ा सा हम ग्रीस करेंगे ऑयल से। देखिए इस तरह। अब हाथों की मदद से हमने ये जो पेड़ा है इसको बढ़ाना है, खींच खींच के हमने इसको बढ़ाना है इस तरह। ये देखिए इस तरह। ये देखिए इस तरह हाथों की मदद से इसको हमने बढ़ा लिया इस तरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक हमने पैन लिया है और पैन को इस तरह ब्रश की मदद से हम ग्रीस कर लेंगे। हल्का हल्का से इसको घी लगाएंगे।
अब इसमें अपना पराठा डालेंगे इस तरह। जी, पराठा हमारा एक साइड से सीख चुका है। अब हम इसमें घी लगाएंगे चम्मच की मदद से इस तरह। इसको पलट लेंगे। अब दूसरी साइड पे घी लगाएंगे थोड़ा सा। और इसको पलट लें। ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत पराठा हमारा बना है। ये देखें व्यूअर्स, देखिए माशाल्लाह कितना परफेक्ट तरीके से जो हमारा पराठा है लच्छेदार ये बना है। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त और परफेक्ट तरीके से हमारा पराठा बना है। इसी तरह हम बाकी पराठे को बनाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।